अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम अलबरका इंस्टीट्यूट के व्यूवर्स खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आप हजरात की खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप जानते हैं कि इंडिया यूरोप ट्रेड डील हुई है, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, और यकीनन ये मदर ऑफ ऑल डील्स कहलाने के लायक है। वजह इसकी ये है कि ये डील 19 साल से पेंडिंग थी। 19 साल से भारत कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से ये डील हो जाए, और ये डील हुई भी तो ऐसे वक्त, ऐसे समय कि जिस वक्त इस डील को करना दोनों ही कंट्रीज़ के लिए ज़रूरी था। एक तरफ टैरिफ की मार थी, अमेरिका लगातार इंडिया पर टैरिफ लगा रहा था। ऐसे वक्त में इकॉनमी को बूम देने के लिए और बूस्ट करने के लिए ये डील हमारे हक में, भारतीयों के हक में बहुत ज़रूरी थी। चलिए तो चलिए हम देखते हैं कि एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हमारे लिए इस डील के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें बेनिफिशियरी हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, कौन सी हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। यानी स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टॉक मार्केट के लिए हमारे लिए कौन सी चीज़ इसमें इस डील के अंदर सबसे बेहतर है, हम वो जानते हैं। उससे पहले ये बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, इस वीडियो का मकसद ओनली एजुकेशन है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, इस डील से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करना है। और इस वीडियो के अंदर किसी किस्म की भी सलाह नहीं दी गई है कि आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग से रिलेटेड किसी चीज़ की सलाह नहीं दी गई। तो वाई इज़ दिस डील इम्पॉर्टेंट, ये डील क्यों ज़रूरी हो जाती हैं, ये एक सवाल है। तो सबसे पहला रीज़न इसका ये है, ये यूरोप का जो सबसे बड़ा मकसद है, और यूरोप ये चाहता है कि चाइना की डिपेंडेंसी को कम किया जाए। चाइना से वो जो है तो गुड्स सोर्स कर रहा है, उसको कम से कम किया जाए। वजह इसकी ये है कि यूरोप और चाइना की कभी बनती नहीं है। वजह, अब जैसा ही 2020 का जो कोविड-19 था, वहीं से ही कोविड-19 से यूरोप और चाइना की हमेशा जो है तो एक क्लैश इनके बीच में देखने को मिलता है। तो ये क्लैश दोनों के दरमियान सालों से है, इसलिए वो अपनी डिपेंडेंसी पूरे तौर पर रिड्यूस करना चाहता है चाइना से। दूसरा इसका रीज़न है कि इंडिया चाहता है कि एक बड़ा प्लेयर बनकर उभरे और अपने एक्सपोर्ट को पूरी दुनिया में पहुंचाए। अब जब पहुंचाएगा तो यकीनन इंडिया जो है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आएगा, और वो तमाम चीज़ें इंडिया की इकोनॉमी को मजबूत करने वाली होंगी, और एक इंडिया की एक पोजीशन वर्ल्ड वाइड, एक ट्रेड पोजीशन बनेगी। अब हम इसको देखते हैं कि स्टॉक मार्केट से इसका क्या कनेक्शन है। एक्चुअल चीज़ तो हमें ये देखना है, क्योंकि हम एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, हमारे लिए इसमें क्या है वो हम देखना चाहते हैं। तो ये क्लियर, आप सब जानते होंगे कि जब भी कोई कंट्री एक्सपोर्ट बढ़ाती है तो उसका फ़ायदा कंपनीज को होता है। एक्सपोर्ट, जब कंपनी यहाँ से माल दूसरी कंट्रीज में जाएगा, फॉरेन कंट्रीज में, तो उसका फ़ायदा सीधा उन कंपनीज को होता है जो कंपनीज बाहर माल भेज रही हैं। तो और वो तमाम कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, तो अब ज़्यादा एक्सपोर्ट तो ज़्यादा रेवेन्यू, ज़्यादा रेवेन्यू तो ज़्यादा प्रॉफिट, और ज़्यादा प्रॉफिट तो शेयर प्राइस जंप करने वाले हैं। इसलिए हर बिग इन्वेस्टर ऐसे ट्रेड डील पर नज़र रखता है। तो हम भी नज़र रखे हुए हैं और आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकता है। चलिए अब आते हैं कि स्टॉक मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और कौन से सेक्टर्स में हमें आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला जो नंबर है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का है। देखिए, इंडिया का कपड़ा यूरोप पहले भी जाता था,
लेकिन ज़्यादा ड्यूटी होने की वजह से वो प्रॉफिट मार्जिन कम रह जाता है। जैसा प्रॉफिट आना चाहिए था वैसा नहीं। लेकिन इस डील के बाद अगर ड्यूटी कम हुई तो इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्ट यूरोप में सस्ते पड़ेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा? ऑर्डर बढ़ेगा, फैक्ट्रीज फुल कैपेसिटी पर चलेगी और कंपनीज को ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा और उसका प्रॉफिट इंप्रूव होगा। तो टेक्सटाइल सेक्टर बिग विनर के तौर पर हम यहाँ उसको देख सकते हैं। ये कोई एडवाइस नहीं है। आने वाले दिनों में हम इस चीज़ को अपनी आंखों से देखेंगे कि टेक्सटाइल सेक्टर में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट और एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद फार्मा सेक्टर। इंडिया जेनरिक मेडिसिन ऑलरेडी यूरोप में ट्रस्टेड है। हमने अपना एतमाद भरोसा ऑलरेडी यूरोप में बनाया हुआ है। तो हम आने वाले दिनों में फार्मास्यूटिकल में ज़बरदस्त तरीके की ग्रोथ हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली है। इसके बाद हैं आईटी एंड सर्विसेज, है ना। ये तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। यूरोपियन कंपनीज अपना कॉस्ट कम करने के लिए इंडिया आईटी सर्विस पर डिपेंड करती हैं। अगर डील के साथ वैसा नॉर्म्स और कॉन्ट्रैक्ट्स इजी होते हैं तो इंडिया आईटी कंपनीज के लिए नए प्रोजेक्ट्स, नए क्लाइंट और स्टेबल फॉरेन इनकम ज़रूर आएगी। इसके बाद है स्पेशलिटी केमिकल्स। केमिकल्स यूरोप चाइना से केमिकल्स इंपोर्ट कम करना चाहता है, ये उसकी सबसे बड़ी वजह है। तो अब इंडिया यहाँ पर एक रिलायबल सप्लायर बन सकता है। स्पेशलिटी केमिकल एक ऐसा सेक्टर है जो साइलेंटली ग्रो करता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मल्टी बिगर दे सकता है। ये, हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आने वाले दिनों में केमिकल्स में आप एक अच्छा उछाल हम सबको देखने को मिलेगा। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं उनका भी हमें उस सेक्टर को भी मद्देनज़र रखना होगा कि वहाँ भी एक अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। हम भी उस पर उन ऐसे सेक्टर्स पर अपनी निगाहें बनाए रखें, उस पर रिसर्च करें, तहकीक करें। अब नेगेटिव पॉइंट हम देखते हैं कि नेगेटिव हमारे लिए इसमें क्या है। देखिए दोस्तों, हर ट्रेड डील में विनर्स होते हैं लेकिन लूजर्स भी होते हैं। ऑटो सेक्टर, अगर यूरोपियन कार्स इंडिया में सस्ती हुई तो डोमेस्टिक ऑटो कंपनीज को तगड़ा कंपटीशन मिलेगा, तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। और यहाँ पर तगड़ा कंपटीशन मिलने की वजह से कारें तो पब्लिक के लिए, ग्राहक के लिए तो सस्ती हो जाएंगी, लेकिन कंपनीज जो लोकल कंपनीज है, जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ मसला पैदा होने वाला है। तो ऑटो सेक्टर को हम एक नेगेटिव प्रेशर सेक्टर के तौर पर यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा अल्कोहल एंड वाइन कंपनीज, तो हम इस पे बात ही नहीं करते हैं कि ये हमारा टॉपिक ही नहीं है, क्योंकि जब ये चीज़ इस्लाम में, शरीयत में हलाल ही नहीं है तो हम इस पर बात ही नहीं करते। आगे थोड़ा मसला डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए हो सकता है कि बाहर से जो चीज़ें आएंगी और ऑलरेडी जो चीज़ें यहाँ बन रही हैं तो उनके लिए भी थोड़ा इशू आ सकता है। ये रिस्की सेक्टर है। बाकी आप एज अ इन्वेस्टर और ट्रेडर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अब हम उस पर बात करते हैं। तो सीधा और सरल ये है कि हमें यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच करना है। वो ये कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर जितने भी हैं, जितने भी जो एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर माल भेजते हैं, जो बाहर माल जाता है उस पर हमारी जो है तो कड़ी नज़र होनी चाहिए। ऐसे स्टॉक्स हमारी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। और जितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो इससे रिलेटेड हैं, जब वो डीप पे आए, उसके डीप पर आने तक, नीचे आने तक हमें वेट करना है। उसके बाद ही हम हमारा अगला कदम लेंगे और पेशेंट रखना है। देखिए, अभी ये डील हुई है और अभी बहुत चीज़ें लीगलाइज होने की बाकी होती हैं, तो इसको काफ़ी दिन लग जाएंगे, लेकिन एक तगड़ा मूव आने के लिए हमें 6 से साल भर का भी वेट करना पड़ सकता है। उसी के बाद हम इन सेक्टर्स में जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, तो
हमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी और ज़्यादा ये सेक्टर जो है तो जिनके बारे में बताया गया है कि जो स्टॉक मार्केट पर जो है तो इम्पैक्ट करने वाले हैं, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड हो, ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। उम्मीद है कि आप तमाम को हमारी ये वीडियो पसंद आएंगी, हमने जो नॉलेज शेयर की है। मैं आखिर में भी ये बात कह दूं कि सिर्फ हमने एजुकेशन और नॉलेज के पर्पज़ से, लर्निंग पर्पज़ से आप तक ये बात ये वीडियो पहुंचाई हैं, ये वीडियो बनाई हैं। तो इसी को उसी अंदाज में लिया जाए और अपनी नॉलेज में इजाफा किया जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम जो बातें वीडियो में बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।